गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण और आपका टॉपिक है आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये 7th क्लास की हिंदी रीडर बुक से फर्स्ट कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिनकी हम हिंदी करेंगे और आप जानोगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आइए। और जो इसके रचयिता हैं वो है शिवमंगल सिंह सुमन, जिन्होंने ये कविता लिखी है। ठीक है, अब पंक्तियां। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन पंक्तियों में कहा गया है कि जो पक्षी है वो कह रहे हैं कि हमें पिंजरबद्ध अर्थात पिंजरे में बंद मत करो, हमें तो अपने जो पुलकित पंख हैं उनसे उड़ना है। कनक तितलियों अर्थात जो पिंजरे की जो सलाखें होती है, जो उसमें सलाखें होती हैं, वो उनसे कह रहे कि उनसे टकराकर हमारे जो पुलकित जो पंख है वो टूट जाएंगे। ठीक है, हमें पिंजरबंद मत रखो, पिंजरे में बंद मत रखो, वरना हमारे जो पंख है वो टूट जाएंगे। उसके बाद है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब वो पक्षी कहते हैं कि हम तो बहता जल, जो झरने होते हैं, नदियाँ होते हैं, तालाब, हम तो वहाँ का पानी पीने वाले हैं। अगर तुम हमें ये कनक कटोरी, जो तुम हमें ये सोने की कटोरी में जो खाना दे रही हो, हम उसे नहीं खाएंगे। उससे तो हमारी कई गुना अच्छी जो नीम होता है, नीम पर लगी निम्बोलिया है, वो अच्छी है, हमें वो ज़्यादा पसंद है। तुम्हारी इस मैदा से जो खाने की तुम चीज़ें देते हो हमें सोने की कटोरी में, वो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हमें तो जो झरने का पानी और नीम की जो निबोरी है वो खाना ज़्यादा पसंद है। अगर तुम हमें आज़ाद नहीं करोगे तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुण की फुगानी पर के झूले। अब इन पंक्ति में कहा गया है कि वो कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में हमें जो ये जो सलाखें हैं, ये जो सोने का जो पिंजरा है, ये हमें नहीं चाहिए। हमें तो अपनी गति और जो उड़ान है वो हम इसमें रहकर भूल जाएंगे। हमें इससे अच्छा हमें आज़ाद रहना है, हमें उड़ना है, ताकि हम अपनी क्या उड़ान को जान सके और पहचान सके। बस सपनों में देख रहे हैं तरूर की फुगानी पके झूले, और कह रहे हैं कि हमें सिर्फ वो झूले जो है सिर्फ सपने में ही दिखाई दे रहे हैं। हम अगर इस पिंजरे के अंदर बंद रहेंगे तो हम अपनी सारी उड़ान और गति सब कुछ भूल जाएंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब कहा गया कि ऐसे थे हमारे तो सपने अरमान की, हम आसमान में उड़ते, खुले आसमान में हम अपनी उड़ान भरते अपने पंखों से, और जो लाल किरण जो हमारी चोंच है उससे हम अपने लिए क्या चुगते, अपने लिए खाना, अनार के दाने जो उनका खाना होता है वो कह रहे हैं हम उसे अपनी लाल चोंच से उसे हम चुगते। नेक्स्ट पंक्ति है होती सीमाहीन क्षितिज से उन पंखों के होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनी सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में कहा गया है कि सीमाहीन क्षितिज, जहाँ किसी की सीमा ही नहीं होती, वहां तक वो कहते कि हम अपने होड़ लगाते एक दूसरे पक्षी कि हम कौन वहां सबसे जल्दी पहुंचता है, तो हम आपस में होड़ लगाते, और अगर हमें वो क्षितिज नहीं मिलता तो हम क्या करते, वहीं अपनी सांसों की डोरी छोड़ देता था, हम वहीं मर जाते। इसलिए कहा गया कि हम अगर बाहर होते, पिंजरे बंद नहीं होते, तो हम जिसकी कोई सीमा नहीं है आसमान में, वो वहां तक उड़ते, और अगर जब क्षितिज मिलन नहीं हो पाता उनका तो वो बीच में ही रुक जाते और मर जाते। क्यों? क्योंकि क्षितिज मिलन काफ़ी दूर है, आसमान इतना लंबा है, उसको नाप नहीं सकता कितना है कितना नहीं है, तो उनकी कभी क्षितिज मिलन हो ही नहीं सकती। और जो पक्षी है वो एक दूसरे से होड़ लगाकर इतनी दूर तक उड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो भी तो पक्षी वो भी थक जाते हैं, तो कहते हैं अगर हमें क्षितिज नहीं मिल पाता तो हम भी मर जाते। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छीन बीन कर डालो, लेकिन पंख दिए तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कहा कि तुम हमारा बेशक से जो हमारा घर है घोंसला उसे छीन बीन कर दो, और हमें बेशक से हमें टहनी पर घोंसला मत बनाने दो, हमारा जो घर है उसे भी तोड़ दो, छीन बीन कर दो, लेकिन
अगर हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ने में उन्हें कोई हमारे लिए परेशानी मत बनो, उनमें हमारे कोई विघ्न मत डालो। क्यों? क्योंकि अगर ईश्वर ने ही हमें पंख दिया, उन्हें ऐसा बनाया पक्षी, तो किस लिए बनाया? उड़ने के लिए ही, एक दूसरे से होड़ लगाने के लिए, आसमान में खुले में उड़ने के लिए, नदी तालाबों से पानी पीने के लिए, अपनी चोंच से खाना चुगने के लिए बनाया है ना। तो वो कहते हैं तुम इन सब चीजों को हमसे क्यों छीन रहे हो? हमें उड़ना है तो उसमें तुम विघ्न मत बनो। और अगर तुम हमें सलाखों में रखोगे, जो पिंजरे होता है उसमें रखोगे, तो हम उसमें जिंदा नहीं रहेंगे, बल्कि हम हमेशा उसमें उड़ने की कोशिश करते रहेंगे और कोशिश करते करते हम वहीं पर मर जाएंगे, उनकी जो सलाखें उनसे टकरा टकरा कर। और तुम हमें उसमें खाना दोगे सोने की कटोरी में, वो भी हम नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो पेड़ की कड़वी निबोरी ज्यादा पसंद है। ठीक है, इस कविता में आपके में इतना ही था कि हमें पक्षियों को पिंजरे बंद में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए और उनके कोई भी किसी भी प्रकार के कार्य में हमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अब इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर कंप्लीट करेंगे। आइए अब हम इसमें प्रश्न नंबर फर्स्ट करेंगे। आइए, आपका फर्स्ट प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? इस प्रश्न में पूछा गया है कि हर तरह की जो सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, जब उन्हें पिंजरे में ही अच्छे से अच्छा भोजन पानी सब कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी वो उसमें बंद क्यों नहीं रहना चाहते। अब हम इसका उत्तर कंप्लीट करेंगे। आइए, उत्तर है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आजादी नहीं। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरिया खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूला झूलना झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में
फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही कारण है कि हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। यह आपका उत्तर है कि जब पक्षियों को हर एक चीज की सुविधा उससे पिंजरे में मिल रही है उसके बाद भी वो उस पिंजरे में नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें तो आसमान में उड़ना, क्षितिज से मिलना, कड़वी बोरियां खाना, पेड़ों की ऊंची डाली पर झूलना और फुदकना कूदना, अपनी चोंच से फलों के दाने चुगना, क्षितिज मिलन करना, ये सब कुछ पसंद है। उस पिंजरे की जो शारीरिक सुख सुविधाएं है उनसे बेहतर उन्हें क्या पसंद है? ये सारी चीजें करना पसंद है, इसलिए वो पिंजरे में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2, यह आपका प्रश्न नंबर 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? अर्थात वो आजाद होकर आसमान में उड़कर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं वो लिखनी हमें। आइए, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। अब कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं वो लिखेंगे हम। वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। दूसरा, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। थर्ड, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। फोर्थ, नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं। पेड़ की सबसे ऊंची फुगनी पर झूला झूलना चाहते हैं। नेक्स्ट, वे आसमान में
ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। जो पक्षी हैं वो अपनी इन सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहती हैं कि वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, झरनों का नदियों का पानी पीना चाहते हैं, नीम की कड़वी बोरियां खानी है, उन्हें पेड़ पर सबसे ऊंची डाली पर अपनी झूला झूलना है, आसमान में उन्हें ऊंची ऊंची उड़ान भरकर अपने अनार के जो दाने हैं उन्हें अनार के दानों को रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। जैसे अनार के दानों को वो चुगते ना, तो वैसे ही वो समझकर तारों को चुगना चाहते हैं और आखिरी में क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। ये सारी इच्छा है जो पक्षी पूरा करना चाहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे थर्ड। अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर थर्ड, भाव स्पष्ट करना है। ये एक लाइन दी गई है, आपको इसका भाव स्पष्ट करना कि इस लाइन में वो क्या कहना चाहते हैं कवि। ठीक है, आइए उत्तर है इसका, इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। जो कवि है वो इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता, अगर मैं भी ऐसे ही पक्षियों की तरह आज़ाद होता तो मैं भी क्षितिज मिलन जरूर कर पाता। अगर मेरा भी मिलन नहीं होता तो मैं भी अपने प्राण त्याग देता। जैसे पक्षी अगर उनका मिलन नहीं होता तो वो भी अपने प्राण त्याग देते, वैसे ही ये आपकी कविता थी हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसमें पक्षियों के बारे में कहा कि उनकी कौन कौन सी इच्छाएं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। अगर वो पिंजरे में बंद नहीं होंगे तो उन्हें वैसे भी पिंजरे में बंद रहना अच्छा नहीं लगता, तो हमें हमेशा उन्हें आज़ाद और स्वतंत्र रहना चाहिए। अगर हमें कोई पिंजरे में बंद रखेगा तो हमें कैसा लगेगा, वैसा ही सोचकर कभी भी किसी पक्षी या किसी पशु को हमें कैद में या पिंजरे में नहीं डालना चाहिए। इसी के साथ ही आपकी कविता कंप्लीट होती है विद क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।